तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस भारत बंद को पंजाब हरियाणा का बंद बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ओडिशा के जाजपुर में 22 सितंबर को प्रदर्शन हुआ। इसी दिन बेंगलुरु में कर्नाटक रैयत संघ ने रैली निकाली। 14 सितंबर को भुवनेश्वर में किसान संगठनों का प्रदर्शन हुआ। इसी दिन तेलंगाना में किसान सड़कों पर उतरे। ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के वाइस प्रेसिडेंट बी चंपत राव ने कहा था कि यह ऑर्डिनेंस किसानों को बर्बाद कर देगा। 9 अगस्त और 5 सितंबर को अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में महाराष्ट्र के 25 जिलों में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इस दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी प्रदर्शन हुआ। आंध्र प्रदेश के 400 गांवों और तेलंगाना के 250 गांवों में यह प्रदर्शन हुआ। 20 से 27 जुलाई के बीच पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में प्रदर्शन हुए। 10 जून को तमिलनाडु फार्मर्स एसोसिएशन ने वेल्लोर और रानीपेट में प्रदर्शन किया। किसानों ने इस बिल को जलाने की कोशिश की। 50 किसान गिरफ्तार किए गए। इन किसान संगठनों के साथ उनकी आशंकाओं पर बात की जा सकती थी, लेकिन कानून पास कर दिया गया। पास होने के बाद अखबारों में झूठ और सच के कॉलम का विज्ञापन छपता है, जबकि इस तरह के विज्ञापन अध्यादेश जारी होने से पहले छप सकते थे। ठीक ऐसा ही दावा 14 अप्रैल 2016 को किया गया, जब देश की मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का ऐलान हुआ था। 4 साल बाद हम इंटरनेट से मंडियों को जोड़ नहीं सके। वह प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ? सरकार ने मंडियों के विकास में कितने पैसे डाले? कितनी नई मंडियां बनाई गई? इन सब सवालों के जवाब भी कानून पास होने के बाद अखबारों में छपे विज्ञापनों में होते तो किसानों की आशंकाएं कुछ कम हो जाती। मोदी तेरी तानाशाही, ये बॉर्डर कब तक बंद रखेंगे? देश का किसान हिसाब लेगा, उस रोटी का हिसाब लेगा। जब कोरोना काल में इस देश के बेटे ने इस देश की रक्षा में पूरे देश रोटी खवाई है, आज उसी की रोटी छीन के बड़े बड़े उद्योगपति ने। जब तक किसान को उसकी खरीद की गारंटी का बिल नहीं आएगा, तब तक जब तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसान रोड पर रहेगा। जो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं 3, वो किसान, मजदूर और दुकानदारों को मार डालेंगे। इसलिए हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना सरकारी खरीद बंद हो जाए, मंडी करना बंद हो गया, एफसीआई टूट जाएगी, जो भी सरकारी अदारे हैं वो टूट जाएंगे और प्राइवेट सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। हम तो इसे काले कानून का नाम देते हैं। अच्छा, ये काले कानून है जिसके लिए एमएसपी तो ये कहते हैं भी हम रहेगी, लेकिन अभी एमएसपी खत्म होने का रास्ता खुल गया है। कृषि बिल के खिलाफ में पूरा हिंदुस्तान किसान एक है। अगर ये कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो हिंदुस्तान का चक्का जाम कर दिया जाएगा। कृषि को जिस तरीके से कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से किसानों के लिए डेथ वारंट है। किसानों के फांसी से तक फंदे तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर मंडियों की जानकारी होती है, बाकी 90% 95% लोगों से आधे रेट में ही खरीदा जाएगा, और जब उनकी लागत में नहीं मिल पाएगी तो उनके पास आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं बचेगा। विदाउट टैक्स और जो दूसरी मंडी बनाने का काम सरकार कर रही है, वही सरकार की मंशा पे हमें बहुत ही बड़ा डाउट है, और डाउट नहीं सच्चाई है। वो जो मंडियां बना रही है, वो आज एमएसपी जो बार बार बताई जा रही है कि एमएसपी का है, ये एमएसपी है, एमएसपी के आड़ में वो एमएसपी लागू नहीं कर रही है। अगर वो एमएसपी लागू करती है तो किसान तो खुश है। अगर वो समर्थन मूल्य लागू करके और ये कानून बना देती है, अगर इस समर्थन मूल्य से कम कोई खरीदेगा तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। यही तो हम मांग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो प्राइवेट मंडी, जो दूसरी मंडी बनाएगी वहाँ टैक्स नहीं पड़ेगा। जब टैक्स नहीं पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जहाँ टैक्स मंडी पड़ रहा है जिस मंडी में, वो मंडी खत्म हो जाएगी। जो सरकार कह रही है कि टैक्स की बात, टैक्स तक मंडी तक पहुँच कहाँ पाएगा किसान? जो इन्होंने एक अध्यादेश लाया है कि कोई भी कहीं भी किसी की फसल खरीद के स्टोरेज कर सकता है,
तो शहर में मंडी बाहर बना दी जाएगी ना? मंडी बना दी जाएगी, लेकिन इन्होंने जो एक अध्यादेश लाए हैं, जो एक लाए हैं कि कोई भी पैन कार्ड धारक कहीं भी किसी भी किसान की फसल खरीद सकता है, स्टोर कर सकता है। उससे क्या होगा? उससे लूटी मचेगी। जो भी साहूकार है, पूंजीपति है, वो अपनी अपनी जगह जगह मंडियां बनाएंगे, जगह जगह अपना स्टोरेज करने की वो बनाएंगे क्षमता, और उसको स्टोरेज करेंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी। कंपनी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें कंपनी के अधीन है, उसको कीमत नहीं मिलेगी, सरकार की मंडी चल जाएगी। जब पूरी तरह किसान कंपनी पर निर्भर हो गया, वो उपज का दाम अपनी मर्जी से देगा, वो एमएसपी से नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा। और जो हमारी उपज है उसका दाम कम मिलेगा, वो दवाई देगा, दवाई अपने मूल्य पे देगा, खाद अपने मूल्य पे देगा, टेक्निक अपने मूल्य पे देगा, और पैसा भी देगा। पूरी तरह वो किसान को अपने कब्जे में लेगा। और 8-10 सालों में जब किसान पूरी तरह उसके गुलाम हो जाएगा, तो हमें खेती से बाहर निकलने के लिए जमीनें बेचने से अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हम बेच के जान छुड़ा के निकलेंगे भाई, हमें छोड़िए। ये है प्लान। इस तरह का प्लान एक मीठा जहर है कि जो दे रहे हैं किसान को मालूम भी नहीं चलेगा, और आस्ते आस्ते काम भी। इसको हम कॉर्पोरेट मॉडल कहते हैं, जो यूरोप और अमेरिका में चल रहा है। अब आप खुद सोचिए, आए दिन एक बड़ी कंपनी के मालिक की तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ छपती रहती है। क्या उस कंपनी के साथ विवाद होने पर कलेक्टर किसान का साथ देगा? अभी तो किसानों की खबरें अखबारों के जिला संस्करण में छप भी जा रही हैं, जल्दी ही बंद हो जाएंगी। वैसे जरूरी है कि कानून में विवाद के निपटारे के बारे में जो लिखा है, किसान उसे पढ़ लें और याद कर लें। किसानों को नारे लगाने से ज्यादा इन धाराओं को याद कर लेना चाहिए। इसके लिए एक सुलह बोर्ड की कल्पना पेश की गई है, जिसमें किसान और कंपनी के प्रतिनिधि होंगे। सीधा कोर्ट में जाने से पहले इस सुलह बोर्ड में मामला जाएगा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता होगा। 30 दिनों में समझौता नहीं हुआ तो फिर उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास जाना होगा। एसडीएम का आदेश सिविल कोर्ट के आदेश जैसा मान्य होगा। इसके बाद अपील करने के लिए कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के पास जाना होगा, और उसे भी 30 दिन का समय दिया जाएगा। उसका भी आदेश सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर मान्य होगा।